हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर पॉलिटी का ये जो क्लास है आपकी स्टार्ट की गई है, मिल पा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि संविधान में हमारे देश का उल्लेख किन नामों से किया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि संविधान में हमारे देश का जो उल्लेख है वो किन नामों से किया गया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आंसर इसका राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा भारत तथा इंडिया। किस नाम से? तो भारत तथा इंडिया इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ। चलिए बताइएगा भारतीय संविधान 21 दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा 26 जनवरी 1950, क्योंकि यहाँ पर पूर्णतः दे दिया है। ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। चलिए यहाँ पर बताना है कि किस देश का है ना, यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देख सकते हैं भारत इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान की विशेषता बताना है। तो भारतीय संविधान कैसा है? ये अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। मतलब ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में किया गया था। लिखित संविधान की अवधारणा का जो उल्लेख हुआ है सर्वप्रथम किस देश में किया गया था। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन यहाँ पर नंबर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जो कि सबसे पहला लिखित संविधान यहीं का है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ इनमें से क्या है। भारत एक गणतंत्र है, इसका जो अर्थ है तो आपका क्या है दोस्तों, इसका अर्थ इनमें से क्या है। मतलब ये होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है ना, नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है आगे बढ़िएगा। कह रहा है भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। भारत के किस संविधान को है ना, किस भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर जवाब आ गया है दोस्तों, काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर 7 को आएगा। आगे बढ़िएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं, देखते हैं क्या इसका आंसर है यहाँ पर राइट बनेगा। कह रहे राज्य के नीति निर्देशक जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिए गए हैं वो आपके कहाँ से लिए गए हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपके लिए गए आयरलैंड से, है ना। आयरलैंड का देखो 3 हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा इसके बाद क्या बनेगा। यहाँ पर मूल अधिकार आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं, तो इसका देखिए 4 हो गया है। ठीक है। यहाँ पर अगला आपसे पूछा गया है समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 होगा। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। संघ में शक्ति क्या है? अधिक निहित है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो बचा है वो कनाडा हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर 3 4 1 2 इसका आंसर बनेगा। 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 ऑप्शन देखिए बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य इनमें से क्या है। कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य इनमें से पूछा गया है। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 9 का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा अधिकतर लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। याद रखिए कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना ही कल्याणकारी राज्य होता है। ऑप्शन देखिए आपका नंबर आना शुरू हो गया है, जो कि आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर दिया गया है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, अब यहाँ दिया है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, मतलब कह सकते हैं कि जनता को सरकार को चुनने और उसको बदलने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों तो ये होता है दोस्तों प्रजातंत्र, है ना। ये लोगों का तंत्र है दोस्तों। यहाँ पर जनता जो है सरकार को बनाती है और सरकार को बदल भी सकती है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च इनमें से किसे माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर 11 का बनेगा। भी संविधान जो होता है ये आपका सर्वोच्च होता है। ऑप्शन देखिए बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। 12 नंबर में देखो लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, कठोर संविधान है, दोहरी नागरिकता नहीं है दोस्तों, है ना। दोहरी नागरिकता नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा भी आता है, क्योंकि एक दिन कमेंट आया था कि आपने कहा है कि आपका संविधान कठोर है, तो हम ये तो नहीं कह रहे हैं कठोर है, लेकिन क्या आपका दोहरी नागरिकता है क्या? दोहरी नागरिकता नहीं है तो ऑप्शन को जो देखा जाता है, कभी कभी तो ऑप्शन को देखकर लगाया करिए ना कि भैया दोहरी नागरिकता नहीं है, तो कठोर संविधान का मतलब हुआ अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, तो कहीं ना कहीं कठोर शब्द आया है कि नहीं आ रहा है? इतना तो दिमाग आपके है ही है, क्योंकि कमेंट करने वाले दिमाग नहीं होता जो लोग कमेंट करते हैं, तभी तो वो कमेंट करते हैं कि ऑप्शन नहीं देखेंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है ना भाई? थोड़ा सा लचीला भी है, थोड़ा कठोर है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार तो आप क्या करेंगे, आपको इसे बताएंगे ना। चलिए, अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? यहाँ पर आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, दोहरी नागरिकता है क्या? बताइए, क्या दोहरी नागरिकता अपने बात में है क्या? यह विशेषता है क्या? तो यहाँ पर दोहरी नागरिकता नहीं है, यही आंसर इसका राइट हो जाएगा, ये नंबर। अगला आपसे दिया गया है, संसदीय प्रणाली को सरकार के रूप में किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली में सरकार के किस रूप में जाना जाता है? संसदीय प्रणाली को सरकार के किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, आपका जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, अर्थात उत्तरदायी मंत्रिमंडल सरकार। इसका ऑप्शन जो आपका है डी नंबर हो जाएगा। मान लो कि अगर आपको इसका अर्थ नहीं मालूम है, तो दो चीजें तो आपको मालूम है, तो इसका मतलब डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश की संसदीय प्रणाली से मिलती जुलती है? जो भारत की संसदीय प्रणाली है, ये किस देश से मिलती जुलती है? दोस्तों यहाँ पर देखो, हमने बताया था संसद जो होती नियम कानून बनाते हैं। जब भारत गुलाम था तो उस समय नियम कानून कौन बनाते थे? ब्रिटेन वाले बनाते थे। तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। अगला है, मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, और ये जो किया गया था, ये किया गया था वर्ष 1989 में। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारतीय संविधान के ब्राहद होने का कारण इनमें से क्या है? भारतीय संविधान ब्राहद है, इसका कारण क्या है? 17 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए, इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का शासन चलता है, मतलब इसमें संघ का भी है और राज्य दोनों सरकारों का शासन होता है। तो ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला है, भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान की सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है कहाँ से लिया गया है? 18 नंबर की अगर बात किया जाए दोस्तों, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया था। जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट आपका है या न्यायपालिका है, वो आपके कहाँ से ली गई है? तो आपकी अमेरिका से ली गई है। तो इसको ऑप्शन देखिए, नंबर राइट हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन हुआ है? मौलिक अधिकारों का जो वर्णन हुआ है, ये आपके किस में हुआ है? मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में है ना, भाग 3 में है, जो कि 12 से स्टार्ट होते हैं और आपके 35 तक जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, 32 तक जाते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है अनुच्छेद 356, ठीक है, 12 से 32 हो गया। यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 356, ये वर्णन करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर 20 नंबर की अगर बात करें, 20 नंबर में तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, राज्य में आपातकाल, अर्थात 356 जो है ये राज्य के आपातकाल से संबंधित है ना, राज्य में आपातकाल होता है। यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल होता है जो 352 होता है, वित्तीय आपातकाल 360 होता है। अगला आपसे दिया गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों मिलेगा आपके अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं वो आपका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, अनुच्छेद 360 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि धर्म के नाम पर किसी राज्य का भेदभाव नहीं किया जाएगा, संविधान के किस उल्लेख किया गया है? तो धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद आपका 15 है। इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अनुच्छेद आपका जो बनेगा बी हो जाएगा। अगला है, युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न राष्ट्रीय अशांति की अवस्था में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया राष्ट्रीय आपातकाल, और राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं अनुच्छेद 352। क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर यह बताइएगा कि भारत वालों को नागरिकता, मतलब मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं प्राप्त है। यहाँ पर कौन सी कह रहा है? देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, लिंग के आधार पर समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार। दोस्तों
सूचना का अधिकार भाई नहीं दिया गया है। मतलब कोई भी चीज होता है, आप देखे होंगे, मान लो जैसे कोई जांच कर रहा है, कोई कमेटी जांच है, तो उसके अंदर की हम जो मतलब बातें होती है वो आपको नहीं मिलेगा। मान लो आप, मान लीजिए किसी की फोन के बारे में जानकारी आपको लेना है और आप ऑफिस में चले जाओ, बोलोगे इस नंबर की डिटेल दे दीजिए, तो आपको डिटेल नहीं मिलेगी दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर सूचना का अधिकार आपको नहीं है दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का जो अधिकार है कैसा अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है कैसा है, तो ये दोस्तों मौलिक अधिकार है ना। जीवन जीने का अधिकार ये मौलिक अधिकार होता है, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। मूल अधिकारों की संख्या पूछा गया है दोस्तों, तो यहाँ पर 6 है, क्योंकि पहले 7 थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तो अब आपकी कितनी है, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है, तो भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, मतलब ऑप्शन देखिए यहाँ पर डी नंबर, सभी अवधारणाओं के अनुसार कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है किसका प्रतीक है। 29 नंबर में दोस्तों ये न्याय का प्रतीक होता है। क्या होता है, न्याय का प्रतीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, हमारे राष्ट्रगान का मूल स्वरूप किस भाषा में है। हमारे राष्ट्र का मूल स्वरूप किस भाषा में है, तो हमारे राष्ट्रगान का मूल स्वरूप पूछा गया है दोस्तों, ये बंगला भाषा में है। किस भाषा में है, बंगला भाषा, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो भारत में नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ये किस में निहित है, तो आपके राष्ट्रपति में, क्योंकि संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है दोस्तों वो राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन सी बनेगा। अगला आपसे दिया गया है कि लोकतंत्र चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग किसे इंगित करने के लिए होता है। चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है, फोर्थ स्टेट जो कहते हैं वो दोस्तों बोलते हैं मीडिया को, प्रेस, मीडिया, समाचार, है ना। सरकार बनाने का चौथा साधन यही होता है। अब चौथा साधन क्या है, सबसे पहला साधन तो यही हो गया है ना। जिसको जिताना है उसी के बारे में ये बात करेंगे, जिसको नहीं जिताना है उसकी तो अफवाह कर देंगे, है ना। अगर मान लो अगर जिस पार्टी से अगर वो पत्रकार है तो उस पार्टी की अच्छी अच्छी बातें दिखेगा, लेकिन विपक्ष वाले पार्टी की ऐसी ऐसी क्लिप निकाल के देगा जो कि अच्छाई है, पूरी वीडियो नहीं देगा, छोटा सा क्लिप भेज देगा ताकि समाज में अराजकता पैदा हो जाए। तो कहीं ना कहीं अब तो मैंने यही हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। देखो हमने आपको बताया था कि एक अधिकार है और ये अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 32 है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, क्योंकि ये सभी मौलिक अधिकार इनकी रक्षा करता है कौन, आर्टिकल नंबर 32 होता है। रिट के माध्यम से आप लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगला है, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है दोस्तों 35 नंबर में। तो यहाँ पर समाजवादी संविधान का मतलब कि मौलिक कर्तव्य जो आपके हैं सदैव अंग है, तो समाजवादी, क्योंकि हमने बताया कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ये नीति निर्देशक तत्व में ही दी गई है, तो यहाँ पर समाजवादी संविधान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 नंबर में, क्या बोलेंगे भाई, राज्यसभा बोलेंगे, बिल्कुल सही है, राज्यसभा इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और निचला सदन होता है लोकसभा होता है। अगला, भारतीय संविधान में अनुच्छेद है दोस्तों, तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा 37 नंबर में। तो यहाँ पर 37 नंबर का ऑप्शन क्या देंगे, तो आपका जवाब इनमें से संविधान में दोस्तों यहाँ पर 350 से आप लगाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर वैसे आप देखेंगे तो भैया 478, 485, लेकिन भाई वो कोई अनुच्छेद नहीं है, वो अनुच्छेद के भाग हैं। क्या है वो, अनुच्छेद के अंदर ही पार्ट निकाले गए हैं, लेकिन जो आपके 395 वो मूल आपके हैं। कोई ये तो नहीं क्वेश्चन में दे रहा है कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में होता तो हम थोड़ा घूमते, छड़ी लेकर, दिया लेकर, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपको बी लगाना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहां पर किया गया है। हम भारत के लोग, ये जो किया गया है प्रयोग भाई कहां पर किया गया है, हम भारत के लोग, इन शब्दों का प्रयोग संविधान में कहां पर किया गया है। तो ये आपके मिलता है संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है, इसको ऑप्शन जो बनेगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। भारत के संविधान निर्माताओं का जो मत है किसमें प्रतिबिंबित होता है, यहां पर आंसर हो जाएगा आपका उद्देशिका में, है ना। क्या उद्देशिका में है, इसको ऑप्शन ए बनेगा। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है। चलिए बताइएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाए आपका ऑस्ट्रेलिया। कहां से, ऑस्ट्रेलिया से, इसको ऑप्शन सी बनेगा। अगला आपसे दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है,
और इसमें आपसे कह रहा है कि यहाँ पर विचार करना है क्या सही है क्या नहीं सही है। कह रहा है भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। मतलब देखा जाए तो सब चीज इसमें होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3 4 इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे की व्यवस्था जो की गई है वो किसमें की गई है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे की जो व्यवस्था है वो आपकी किससे है। तो दोस्तों देखिए, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, कहीं ना कहीं जितने भी उद्देश्य हैं, जितने भी आदर्श हैं, रूपरेखा है, वो इन्हीं के अंतर्गत आपको मिल जाती है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था। कुंजी नोट कहा था 6 नंबर में। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा अर्नेस्ट बारकर। देखिए आपका आंसर यहाँ पर हाईलाइट भी है, अर्नेस्ट बारकर इसका आंसर ये बनेगा। अगला आपसे दिया गया है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जो कहा है वो किसने कहा है। तो ये थे आपके ग्रेनविले ऑस्टिन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा की प्रदान की गई है। चलिए भाई बताइएगा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर में। तो जवाब हो जाएगा प्रस्तावना। क्या हो जाएगा, प्रस्तावना। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत दोस्तों ये होता है सार्वभौमिकता। क्या होता है, इसे बोलते हैं सार्वभौमिकता। मतलब सभी व्यक्ति क्या है, पूर्णतः और समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत को हम बोलते हैं सार्वभौमिकता बोलते हैं। सभी क्या है, बिल्कुल पूर्णतः समान है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गणतंत्र की प्रकृति किस प्रकार की है। जो भारतीय गणतंत्र है इसकी प्रकृति किस प्रकार से है। तो यहाँ पर देखिए, संपूर्ण क्या है, प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। संविधान की उद्देशिका में दोस्तों समाजवादी मिलेगा, पंथनिरपेक्ष मिलेगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मिलेगा, लेकिन लोक कल्याण नहीं मिलेगा क्योंकि उद्देशिका में नहीं है। यह नीति निर्देशक तत्व में आपको मिलेगा लोक कल्याणकारी। ठीक है, आगे बढ़िएगा कि निम्नलिखित में से धननिरपेक्ष का सही अर्थ क्या होता है। मतलब धननिरपेक्ष होता क्या है। तो धननिरपेक्ष मतलब होता है कि सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। मतलब सभी धर्म के लिए अपनी स्वतंत्रता प्राप्त है दोस्तों, मतलब समान है। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है। भाई आपने पढ़ा है पंथ निरपेक्ष ये है क्या। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब वही हुआ कि सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की क्या है, स्वतंत्रता है, अपना धर्म मान सकता है। लेकिन देखा जाए तो आज के राजनीतिक में क्या होता है, लोग धर्मों में भिड़ाते हैं, लोगों को टकरा देते हैं, हिंदू मुस्लिम कर देते हैं और हिंदू मुस्लिम कर देते हैं तो भाई कहीं ना कहीं दरार पड़ ही जाएगी। लोग चाहते हैं कि आपस में मिले, लेकिन मीडिया वाले कुछ ऐसे हैं ना जो ऐसा भड़काते हैं कि लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर ये बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। ये भाग दोस्तों आपके है संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। इसका ऑप्शन यहाँ पर बी बनेगा। अगला दिया गया है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान है ये कहलाता है। मतलब जितने भी वयस्क नागरिक हैं 18 साल के हो जाते हैं ये मतदान कर सकते हैं। तो ये दोस्तों इनको बोलते हैं लोकतंत्र। क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। सबको अपना राजा चुनने का अधिकार है। मतलब आपको यहाँ पर जैसे अपने यहाँ तो राजा तो होता नहीं है भाई, राष्ट्रपति वगैरह होते हैं, तो चुनने का अधिकार लोकतंत्र है यहाँ पर जनता का, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपको बताना है बी नंबर। पंथ नहीं बताना है यहाँ पर, बताना है लोकतंत्र बताना है। अगला है कि बेरूबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है। बेरूबाड़ी मामला किस वर्ष संबंधित है दोस्तों। तो ये मामला आया था 1960 में। ऑप्शन डी बनेगा। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द जो जोड़े गए वो कब जोड़े गए थे। ये शब्द जो जोड़े गए कब जोड़े गए थे दोस्तों, यहाँ पर बताइएगा। वीडियो को भी लाइक कर दिएगा दोस्तों, ये लोग बाद में जुड़े हैं मैच वगैरह देखे के, है ना। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना।
क्योंकि भाई कम लोग हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने लोग हों उतने लोगों को सपोर्ट अगर होता है तो अच्छा लगता है कि चलिए कुछ लोग हैं लेकिन वही कम से कम ईमानदारी से पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन के वही लायक भी हैं। क्योंकि जो लोग एडमिट कार्ड के समय पढ़ते हैं वो सिलेक्शन के लायक होते नहीं, हमारा मत यही है। जो लोग लगातार मेहनत करते हैं वही सफल होते हैं। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर आंसर आपका जो है पंथनिरपेक्ष समाजवादी, तो ऑप्शन यहाँ पर जो आंसर है वो सी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं सम्मिलित है दोस्तों, तो क्या नहीं सम्मिलित है, तो यहाँ पर देखिए विचार की स्वतंत्रता, आप विचार कर सकते हैं अपने में। अब बोलने की स्वतंत्रता है, विश्वास की है, आर्थिक स्वतंत्रता भी याद नहीं दिया गया भाई। ठीक है, उद्देशिका में आपके आर्थिक अमीरी गरीबी ऐसी चीजें आपको नहीं दी गई हैं। किसमें, उद्देशिका में। या अमीरी और गरीबी सब आपको मिलेंगी नीति निर्देशक तत्व में। अगला आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है दोस्तों 19 नंबर में, तो देखिए प्रभुत्व संपन्न यहाँ पर है, समाजवादी, लोकतांत्रिक, लेकिन राष्ट्रनिरपेक्ष शब्द आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रनिरपेक्ष शब्द नहीं मिलेगा। अगला है के एम मुंशी का संबंध किससे है। के एम मुंशी का संबंध दोस्तों किससे है, तो ये संविधान की प्रारूप समिति से। किससे, संविधान की प्रारूप समिति से है। अगला है अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो संविधान की उद्देशिका में दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर एक बार संशोधन हुआ है, मात्र एक बार हुआ था 42वें वाले में। अगला है भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था दी गई है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों याद रखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 प्रकार के न्याय की है। एक तो सामाजिक हो जाएगी, दूसरी आर्थिक हो जाएगी, तीसरी राजनीतिक न्याय, है ना। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, यही 3 प्रकार के कहीं ना कहीं न्याय होते हैं और यही 3 में ही सब पूरा खेल भी होता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो ये संशोधन किया गया था आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में सम्मिलित आर्थिक न्याय का संबंध किसमें उपबंध किया गया है। तो आर्थिक न्याय जो आपका है, आर्थिक न्याय किसमें मिलेगा। तो अभी हमने आपको बताया था कि आर्थिक न्याय होता है किसमें, आर्थिक न्याय। यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर आप सही कर लेंगे तो समझो कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है। मतलब हम समझेंगे कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से ध्यान दिया है इस टॉपिक को भी, और पॉलिटी में कहीं ना कहीं आप लोगों की पकड़ है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन जो आ रहा है वो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, वेरी गुड, बी नंबर आया है। कुछ लोगों ने सी भी दिया है ना, कुछ लोग बी दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं। अच्छा देखो सबसे पहली बात की अगर बात किया जाए तो उद्देश्य का तो आपका है ही नहीं है, उद्देश्य का में दिया नहीं गया है और ना ही आपके मूल अधिकार में दिया गया है। तो ना उद्देश्य का में है ना मूल अधिकार में है, तो ए यहां से गायब हुआ, बी यहां से गायब हुआ, सी यहां से गायब हुआ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो आर्थिक न्याय है दोस्तों वो है आपके नीति निर्देशक तत्व में ही मिलेगा। आर्थिक न्याय जो आपको वो नीति निर्देशक तत्व में मिलेगा। तो भैया आपके सामने आंसर था ना, समझिएगा, हमने आपको बताया था, थोड़ा सोचिए, देखिएगा तो इतनी देर पढ़ रहे थे, आपको कितनी बार ये शब्द बोला है आर्थिक न्याय के बारे में। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ नीति निर्देशक तत्व में ही दिया गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है। तो भारतीय संविधान के जो उद्देश्य हैं इनको प्रतिबिंबित करता है दोस्तों, प्रतिबिंबित करता है, ये होता है ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना में ही देखने को मुझे झलक मिलती है। ऑप्शन यहाँ पर आपको बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है दोस्तों। ये कहा है के एम मुंशी ने कहा है। किसने कहा है, के एम मुंशी ने कहा है। अगला आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान में निहित सामाजिक समानता का जो अर्थ होता है क्या होता है। सामाजिक समानता का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सामाजिक समानता मतलब होता है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। समाज में जो मिलेगा दोस्तों सबको समान आपको मिलेगा। सामाजिक समानता मतलब होता है समाज में समान, सबके लिए समान बनाया गया है, कोई विशेष अधिकार किसी को नहीं दिया गया है कि किसी को विशेष अधिकार दिया गया हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है वो है क्या। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है ये है क्या, इसका जवाब देना है क्वेश्चन में। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। धन्यवाद।